हेलो यूट्यूब की हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त प्यारे प्यारे तमाम व्यूअर्स जो इस समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग बनने जा रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए भावी पीढ़ी को कुछ अनुपम भेंट देने के लिए तैयार खड़े हैं, उन सभी का वे यूट्यूब के सभी मेंबर्स का, गूगल परिवार का, शिवरथ कर्मचारियों का, सबका मैं दिनेश कुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को बहुत नमस्कार करता हूँ। यस, बहुत सुंदर कक्षा में हम बैठे हैं और हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ इस कक्षा से नया लेकर जा रहे हैं। ये मेरे लिए एक बहुत प्रसन्नता का विषय है। यस, हम लोग अपने देश को बहुत ऊंचा उठाएंगे। हम अपने प्यारे देश भारत की अनमोल रत्न है यस, और हमारे देश पर दुनिया नाच करेगी। यस, हम सभी को अपना अपना योगदान देने के लिए सतत कार्य करते रहना है। यस, हम लोगों ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में बहुत सारे बिंदुओं को छुआ है, जिसमें एटिकेट्स के बारे में बातचीत की हमने, फिर डिसिप्लिन के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, और यस बहुत सारे अन्य बिंदुओं को मैंने छुआ। और अब इस समय हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर बातचीत हो रही है। यस, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा बिंदु है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमें हमेशा सकारात्मक चीज को देखना है ताकि हमारी जिंदगी सकारात्मक बन पाए। बहुत दुर्लभ है ये मानव शरीर, ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है और हमें इसका सदुपयोग करना है और हमें एक अच्छा और सुंदर मार्ग तैयार करना है। तो हम सभी लोग इस सफ़र पर निकल चुके हैं। तो हम बहुत सुंदर रचना करेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। इसमें हमने कुछ आपको तरीके बताए थे। अब कुछ और तरीके मैं आप जी को बताने लगा हूँ, जिस पर चलकर हम अपने आप को पॉजिटिव बना पाएंगे। जब कोई विपत्ति आए तो चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। सोचिए, बहुत पहले भी कोई विपत्ति आई थी, वो आज नहीं है। कोई भी विपत्ति हमेशा नहीं रहने वाली है। विपत्ति से भागने या बचने की बजाय उसका सामना कीजिए। बहुत बड़ी बात है। हम लोग चिंता करने लग जाते हैं और चिंता चिता समान। चिंता नहीं करनी। हमें चिंतन करना है। उस पर विचार करना है ताकि हम उसका कोई सॉल्यूशन निकाल पाए। विपत्तियां जीवन में आती रहती हैं। किसके जीवन में विपत्ति नहीं आई? इवन भगवान जी के जीवन में भी विपत्ति आई है। भगवान राम जी को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ है। तो हमारी तो बात ही क्या है। तो सोचिए, विपत्तियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, रातें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन हमें लॉर्ड कृष्णा जी यही समझाते हैं, हर स्थिति में आपको सम रहना सीखना है, मध्य मार्ग को अपनाना है हमेशा। कभी भी दुख में बहुत दुखी नहीं और कभी सुख में बहुत ज़्यादा नाचने नहीं लग जाना। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए और तभी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है। दूसरी बात, जब भी कोई नकारात्मक मनोवृत्ति आए
उसे अपने दिमाग से हटाते जाएं। शुरू में ऐसा करना जानबूझकर लगेगा, पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और नकारात्मक मनोवृत्ति बंद हो जाएगी। यस, पक्की बात है ये। जब जब हमारे अंदर कोई ऐसी नकारात्मक चीज़ आती है तो हमें उस परम पिता परमेश्वर को याद कर लेना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मुझे नकारात्मक इस जो प्रवृत्ति आ रही है, नकारात्मक जो बात मेरे मन में आ रही है उसको दूर कर दो और एक आशा की किरण मेरे मन में दे दो। यस, तो नकारात्मकता हमारी पर्सनैलिटी को धूमिल कर देती है। यस, इसलिए जब जब हमारे अंदर कोई नेगेटिव बात आए और हमारे बस में भी अगर ना रहे तो उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमें इससे बचाइए। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति में, चीज़ में, हालात में अच्छी बात और बुरी बात दोनों हो सकती हैं। आप अच्छाई को देखिए। यस, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी बताया, हर चीज़ में अच्छाई और बुराई है। फूल के साथ कांटे भी है, सुख के साथ दुख भी है, दिन के साथ रात भी है। यस, इस करके हमें दोनों चीज़ें देखनी है। यस, और उसके अंदर से हमें एक अच्छाई को निकालना है। यस, हर चीज़ में एक अच्छाई छिपी हुई है। यस, हमें उस अच्छाई को ढूंढना है। यस, आप देखिए हम नेट में भी जाते हैं। यस, हमें बहुत सुंदर चीज़ें भी मिलती हैं और बहुत असुंदर चीज़ें भी मिलती हैं। अब चुनाव तो हमारा अपना है ना। यस, ये हम क्या चुनाव करते हैं। अब कितनी सुंदर एजुकेशनल कक्षाएं भी आपको मिल रही हैं और कितने वल्गर चीज़ें भी मिल रही हैं, तो आपको चुनाव करना है कि आपको किस दिशा में जाना है। चुनाव आपका अपना है। यस, हमें उसमें से अच्छाई को ढूंढना है। यस, कि हमारा अच्छा पथ कौन सा है जो हमारे जीवन को उज्जवल बना सकता है। ये हमें दिमाग का, अपने विवेक का प्रयोग करना है और हमें इसके बारे में जानना है। यस, खुश होने का बहाना ढूंढें और लोगों को खुश करने का बहाना ढूंढें, बहुत बड़ी बात है। यस, इस तनाव भरे जीवन में आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग तनाव में जीवन जी रहे हैं। यस, इसके पर भी मैं एक लेसन आपका पूरा आएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, वो भी एक बिंदु है स्ट्रेस का, तो उसके पर मैं खुलकर बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं आपको कि हमें कोई भी तनाव नहीं लेना। यस, अपने अंदर हमें खुश रहने के बहाने ढूंढने हैं। यस, क्योंकि खुशी जो है एक अमृत तुल्य है जो आपके जीवन को लंबा करती है। यस, और स्वयं खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। यस, यही एक बहुत बड़ी कला होती है, तो ये कला हम सभी को आनी चाहिए। यस, नेक्स्ट, अपने आप पर विश्वास करें, भगवान पर विश्वास करें, यकीन करें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो भगवान भी आप पर विश्वास करते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। हम दूसरे पे विश्वास करना तो दूसरी बात, सेकेंडरी बात हो जाती है। सबसे पहले तो अपने पे विश्वास करना चाहिए। कई बार ऐसा हमने देखने में मिलता है कि हमें खुद पे ही विश्वास नहीं होता कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या ठीक है या गलत है। तो व्यस हमें सबसे पहले अपने पे विश्वास करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम भी उस परम पिता परमात्मा की क्रिएशन है। व्यस उसकी तरफ से जो वाइब्स, जो किरणें हमारे पास आती हैं, हम भी उन्हीं किरणों को प्रकाश के रूप में फैलाते हैं संसार के अंदर। अब यस, मेरी क्या ताकत है, मैं आपके सामने बैठकर आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। उस परम पिता परमात्मा ने मुझे आदेश दिया है और लॉर्ड कृष्णा ने मुझे आदेश दिया है, और उसी की शक्ति से व्यस मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। व्यस मैं तो परम पिता परमेश्वर का एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उनका प्रतिनिधि हूँ। व्यस आपको उन्होंने मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पास भेजा है व्यस, और मैं आपको बता रहा हूँ व्यस। तो इन सभी बातों को समझने हैं व्यस। अपने पे विश्वास कीजिए कि और सरल और अच्छा रास्ता चुनिए जो आपके जीवन को उच्च मार्ग पर ले जाए। रात को सोने से पहले और सुबह उठते समय केवल अच्छी बातें सोचें। किसी महान व्यक्ति या कोट्स सकारात्मक बातें ही करें और सोचें। यस, बहुत बड़ी बात है ये भी। हम जब शाम को सोते हैं,
अगर हम अच्छा सोचते हुए सोते हैं तो व्यस सुबह जो होती है वो भी हमारी अच्छी ही होती है। और सुबह भी हम अच्छा सोचें, शाम को भी अच्छा सोचें, बीच में ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा व्यस। व्यस हमें अपनी सोच को बहुत सुंदर बनाना है, बहुत मधुर बनाना है, और हमें अपनी सोच को, यही सोच को आगे लोगों के लिए सकारात्मक बनाना है व्यस। तो चलते हैं व्यस मोटिवेशन के लिए आज के नए टॉपिक के पर, कि आज की मोटिवेशन जो मैं लेकर आया हूँ व्यस वो है शंकराचार्य जी की। व्यस जी शंकराचार्य जगत गुरु हैं और इन्होंने एक समय के महत्व को बताया है। व्यस समय बहुत बहुमूल्य होता है। व्यस अगर आपका किसी ने धन छीन लिया तो वो फिर दोबारा आ जाएगा। आपकी किसी ने प्रॉपर्टी छीन ली तो वो भी दोबारा बन जाएगी व्यस। लेकिन व्यस अगर किसी ने आपका समय छीन लिया तो उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है इस संसार के अंदर। ये हमेशा याद रखिए। समय बहुत बहुमूल्य होता है व्यस, इसके मूल्य को जानिए व्यस। तो इसी प्रकार का अपने सॉरी अपनी लाइफ का जो अनुभव है शंकराचार्य जी इस वृत्तांत में दे रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं और अमल करने का प्रयास करते हैं। समय के सदुपयोग के बारे में महाकवि बायरन ने कहा है, जिस प्रकार सोने का प्रत्येक कण मूल्यवान होता है उसी प्रकार समय का प्रत्येक क्षण भी मूल्यवान होता है। जैसे हम सोने के छोटे से छोटे कण को भी संभाल कर रखते हैं व्यस, इसी तरह से व्यस हमें समय को भी संभाल कर रखना है और समय का सही प्रयोग करना है। अतः समय का उचित प्रयोग करना, समय को बचाना है। जगत गुरु शंकराचार्य हमेशा लोगों को यही सीख देते थे कि अपने समय को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। एक बार एक धनवान श्रद्धालु ने शंका प्रकट की, जगत गुरु, यदि कोई व्यक्ति समय की कमी के कारण समय ही न निकाल पाए तो क्या करे? शंकराचार्य जी ने उस व्यक्ति की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, मेरा परिचय आज तक ऐसे व्यक्ति से नहीं हुआ जिसको विधाता के बनाए समय से एक भी क्षण कम या ज्यादा मिला हो। जिसे तुम समय का अभाव कह रहे हो वह वास्तव में समय का अभाव नहीं, अव्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति यह निश्चय कर ले कि उसे सदैव व्यवस्थित जीवन जीना है तो उसके पास अच्छे कार्य करने का पर्याप्त समय निकल जाता है। जो व्यक्ति व्यवस्थित जीवन नहीं जीते वही समय की कमी का रोना रोते हैं। जीवन की उपलब्धि यह नहीं है कि कितने वर्ष जीवित रहे, बल्कि इसमें है कि कितने सत्कार्य किए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, विष उस तरह से नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो ना तो पंथी को छाया मिल रही है और फल भी बहुत दूर लग रहे हैं। वे इस प्रकार का बड़ा होना क्या लेना हमें जीवन को अच्छा जीना है, भले ही हमारा छोटा जीवन हो लेकिन अच्छा जीवन हो। यही संदेश दे रहे हैं शंकराचार्य जी समय का सदुपयोग करते हुए। याद रखें कि मृत्यु के समय संसार का धनी से धनी अथवा प्रभावशाली व्यक्ति भी अपनी संपूर्ण संपदा से जीवन का एक क्षण भी नहीं खरीद सकता। यह है समय का अमूल्य निधि, इसका सदुपयोग करना सीखिए। व्यस्त बहुत बड़ा होता है समय। अब कोई मृत्यु के समय कोई ये चाहे बड़े से बड़ा धनी भी, बड़े से बड़ा नेता भी, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, कि मुझे सारी मेरी दौलत ले ली जाए और मुझे कुछ क्षण मिल जाए, तो व्यस उसको नहीं मिलते। इस करके मेरे प्यारे व्यस, हम सभी को समय का सम्मान भी करना है, समय को सम्मान भी देना है और समय का सदुपयोग भी करना है, स्वयं भी करना है और दूसरों को भी समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करना है, सकारात्मक रहना है। तभी तो कोई कहेगा व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसी के साथ आज की कक्षा का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मैं आप जी को मिलूँगा नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझे दिनेश खुल्लर को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा,
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।